हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीन के पास एक लड़की आती है। वो कहती है कि हम लोग लेजेंड्स अगेन नाम का एक शो बनाने जा रहे हैं। इसमें पुराने गानों को रीअरेंज करके नए सिंगर्स गाने वाले हैं। हम यहाँ पर तंत्रा बैंड को भी इनवाइट करते हैं। ये सुनकर सीन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे दूसरे शो में भी काम करने को मिल गया है। तंत्रा बैंड को जुनहा का गाना रीअरेंज करने को मिलता है। सीईओ ली जुंग सुक को भी ये बात पता लग जाती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। वो कहता है कि जल्दी से जूहान को मेरे पास बुला कर लाओ। हानुल सिन के पास से कार चलाना सीख रहा था। हानुल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कार ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर सीन उसे लेजेंड्स अगेन शो के बारे में बता देता है। ये लोग अभी घर में थे और बैठकर खाना खाने वाले थे, पर अचानक से ही उसके घर में सामान आने लगता है जो कि जयहुन की माँ लेकर आई थी। जयहुन तो बेचारा डर जाता है, पर जयहुन की माँ ग्रीन से कहती है कि ये रहा जयहुन का डाइट प्लान, उसे ऐसा वैसा कुछ भी मत खाने देना। जयहुन की माँ तो ग्रीन को ब्लैक कार्ड भी ऑफर कर देती है। वो तो खुशी खुशी ले लेती है। वो कहती है कि जयहुन मैं जा रही हूँ, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ने के लिए नहीं आओगे? तो ये सुनकर जयहुन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जाते टाइम वो ग्रीन से कहती है कि सिन को कह देना कि वो मुझे जयहुन की फ़ोटो ना भेजे। काइली तो फटाक से जयहुन की महंगी महंगी चीज़ों को यूज़ करने लगता है। ग्रीन उसे मना करती है कि नहीं, ये जयहुन का है। जब वो नहीं मानता तो ग्रीन उसके पीछे भागती है। अगले दिन खबर छपी हुई थी कि योनसू और मिंचू, जो कि चायो ग्रुप की बेटी है, उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर सीन तो काफ़ी शॉक था क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि मिंचू चायो ग्रुप की बेटी है। मैं उसका 10 साल पुराना दोस्त हूँ, पर फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, शायद इसीलिए मुझे इन्वेस्टमेंट के पैसे इतनी जल्दी मिल गए थे। मानसिक वहाँ आता है। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। वो कहता है कि अब हमें थोड़ा क्लास में रहना चाहिए। फिर वो सीधा युनसू के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारे और मिंचू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है ना? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अब पता लग गया है कि वो इतनी अमीर है तो मैं तो ट्राई भी नहीं कर सकता। मिंचू के डैड ने भी ये न्यूज़ देख ली थी। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। मिंचू कहती है कि हाई स्कूल से ही वो मेरा कमरा है, पर आप उस कमरे से निकल क्यों नहीं रहे हैं? तो डैड कहते हैं कि तुम अपने पापा पर चिल्ला रही हो। मिंचू कहती है कि डैड, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डैड कहते हैं कि सच में क्या वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? मिंचू कहती है कि मैं कितनी बार बताऊँ, वो एक नया गिटारिस्ट है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। डैड कहते हैं कि फिर तुम उस लड़के के साथ इतना रो क्यों रही थी? मिंचू कहती है कि उसको ना, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो छोड़कर चली गई है। उसका एक छोटा सा बच्चा है, पर फिर भी वो नई शादी करना चाहती है, इसीलिए वो रो रहा था। तो ये सारी बातें सुनकर मुझे भी रोना आ गया। डैड कहते हैं कि ज़रा देखो इस लड़के को, ये कितना अच्छे से रो रहा है और तुम ये कर क्या रही हो? वाह, अब तो सबको पता लग गया है कि तुम मेरी बेटी हो। मिंजू स्टूडियो में आती है। सारे लोग उस पर भड़कने लगते हैं कि वाह, तुम तो एक वारिसदार हो। सेन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं तो तुम्हारा 10 साल पुराना दोस्त हूँ। मानसिक वहाँ आता है। वो तैयार हुआ था। वो सीन को साइड में हटा कर कहता है कि मिंजू, क्या तुमने कुछ खाया है? क्या हम खाने के लिए बाहर जाए? मिंजू कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो ग्रीन कहती है कि ये थोड़ा क्लासी बन गया है। सारे लोग कहने लगते हैं कि ये राज तुमने छुपाया, उसके बदले में तुम्हें हमें एक अच्छी ट्रीट देनी होगी। मानसिक कहता है कि चुप रहो, तुम सारे लो क्लास लोग समझते ही नहीं। हानुल को लाइसेंस मिल गया था तो वो सबको दिखा रहा था। जयहुन युनसू से कहता है कि चलो हम भी लाइसेंस लेकर आते हैं। युनसू कहता है कि पहले पढ़ाई तो कर लो। ग्रीन वहाँ आती है और ये देखकर हानुल के बट पर मारने लगती है कि हानुल, तुम्हें लाइसेंस मिल गया। हानुल कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो? ग्रीन तो शॉक थी कि इसे क्या हुआ है। फिर हानुल कहीं चला जाता है। उसके बाद सीन आता है। उसके माथे पर कुछ लगा हुआ था तो ये लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें चोट लग गई है, वगैरह वगैरह। सीन कहता है कि देखो, मुझे अपना लाइसेंस फिर से मिल गया है। काइली लाइसेंस को लेने के लिए जा रहा था तो सीन उसे कहता है कि मैं तो इसको पूरे दिन ऐसे ही रखने वाला हूँ। वैसे ये हानुल कहीं नहीं दिख रहा तो जयहुन कहता है कि वो आपकी कार लेकर गया है क्योंकि उसको भी लाइसेंस मिल गया है। सीन कहता है कि वो गधा मेरी कार लेकर चला गया। फिर सीन अपने लाइसेंस को निकाल कर कहता है कि हमें लेजेंड्स अगेन शो में गाने का एक मौका मिला है। वो उनको सीडी भी दिखाता है। वो ग्रीन से कहता है कि इस गाने को सुबह शाम रोज़ ही बजाना।
चूहान सियोली के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आता है तो ये देखकर सियोली जोंगसू को उसका काफ़ी मजाक बनाता है कि देखो तुम तो उल्लू बन गए, उन लोगों ने तुम पर सिर्फ सिंपैथी ही दिखाई है। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था क्योंकि मुझे जुनहा से मिलना है, वो कहीं गायब हो गया है, तो तुम मेरे लिए उसे ढूंढ निकालो। चूहान कहता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा। फिर हम जुनहा को देखते हैं, वो किसी होटल में रह रहा था। उसे भी न्यूज़ के ज़रिए पता लगता है कि तंत्रा बैंड उसका गाना गाने वाली है। मिस्टर बीन स्टूडियो आते हैं। वो सीन को साइड में हटाकर मिंजू के पास जाकर कहते हैं कि हेलो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम इतनी अमीर हो। वैसे तुम इतनी अमीर हो पर तुम्हारा सीन जैसा दोस्त, ये कितनी अजीब बात है। सीन तो बस मिस्टर बीन को देखता ही रह जाता है। मिस्टर बीन कहते हैं कि तुम्हारी नज़रों में कोई है क्या, मेरा चांस लग सकता है। यहाँ पर मिस्टर बीन तो सिर्फ उसे मजाक ही कर रहे थे। बाद में सीन उसे बता देता है कि वो लोग लेजेंड्स अगेन शो में जा रहे हैं और जुनहा का ही गाना हानुल गाने वाला है। मिस्टर बीन का चेहरा एकदम से उतर जाता है क्योंकि उसको तो पता ही है कि जुनहा का गाना असल में जुनहा का नहीं है पर संघ्यून का है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर बीन सियोली से कहते हैं कि सीन जब अब्रॉड से वापस आएगा और उसे संघ्यून के बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। सियोली जोंगसुक कहता है कि कैटॉप बैंकरप्ट होने वाली थी, मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। हानुल व्हाइट रोज का एक बुके बनवाता है क्योंकि ग्रीन को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ग्रीन स्टूडियो से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि सीन आया है तो वो देखने के लिए जाती है, पर वो तो हानुल था इसलिए उसका मूड ही मर जाता है। पर हानुल वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। वो कहता है कि चलो ग्रीन, हम फ्लावर देखने के लिए जाते हैं। ग्रीन कहती है कि सीन भूल गया है, उसने मुझसे कहा था कि जब उसका लाइसेंस आ जाएगा तो वो मुझे बाहर ले जाएगा, पर देखो ना वो तो कहीं चला गया है। हानुल ये सुनकर चुप हो जाता है और वो कार को घुमा लेता है। वो कहता है कि फ्लावर हम किसी और दिन देख लेंगे। ग्रीन अपना फ़ोन स्टूडियो में वापस लेने के लिए आती है तो फ़ोन तो सीन के पास था। ग्रीन के पेट में से आवाज़ आती है तो सीन उसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ग्रीन मना करती है। हानुल फ्लावर बुके लेकर वापस आ रहा था। उसने तो फ्लावर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी कराया था तो वो युनसू को बुला लेता है। हानुल बेचारा अपना दुखड़ा युनसू के साथ शेयर कर रहा था। ये दोनों मज़े से खा रहे थे, जहाँ पर ग्रीन तो पूरे दिन से भूखी थी इसलिए जल्दी जल्दी खा रही थी। हानुल उसे पूछता है कि क्या तुम चान्ही की माँ को छोड़कर खुश हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया। युनसू कहता है कि हाँ, पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि वो किसी और से शादी करने के लिए जा रही है, पर जब मैंने देखा कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो जो लड़का है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो मैंने अपने आप से ही गिव अप कर दिया। हानुल कहता है कि हाँ, हमेशा ग्रीन दूसरे आदमी के साथ बात करती रहती है, जब भी वो उसके साथ बात करती है वो हमेशा ही खुश नजर आती है। युनसू समझ नहीं पाता कि हानुल किस दूसरे आदमी की बात कर रहा है। कोई फैन गर्ल इन दोनों की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देती है जिसके कारण काइली को इन दोनों के बारे में पता लग जाता है। वो तो गुस्सा करने लगता है कि ये क्या है, वो दोनों अकेले ही खाना खा रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। जयहुन ये देखता है तो जयहुन कहता है कि मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि युनसू का दिल मिंजू की वजह से टूट गया है और हानुल उसे कंफर्ट कर रहा होगा। काइली कहता है कि रुको ज़रा, मैं इसे सीन को भेजता हूँ। सीन ये देखता है और ग्रीन को भी दिखाता है। ग्रीन तो ये देखकर समझ जाती है कि हानुल किसी और की नहीं पर फ्लावर रेस्टोरेंट की बात कर रहा था। उसके हाथ में एक वाइट रोज बुके भी था, इसलिए वो सब कुछ समझ जाती है कि हानुल उसे आज क्या कहने वाला था। ग्रीन का चेहरा अचानक से ही उतर जाता है। वो जल्दी से घर जाती है। वहाँ पर वो बुके पड़ा था, वो उसे देख रही थी। हानुल वहाँ आता है। वो कहता है कि ये तो मुझे किसी फैन गर्ल ने दिया है। ग्रीन कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। हानुल चुप हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, सभी भाई अपनी बहन को पसंद ही तो करते हैं ना। वो बात बदलने के लिए कहता है कि बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ, गुड नाइट। वो उसके सामने तो बहुत ही कूल बन जाता है पर अकेले में वो बहुत ही ज्यादा रोता है। मिस्टर बीन सीन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ तुम लोग जुनहा का गाना हानुल को मत गाने दो। सीन कहता है कि ये क्या बात हुई, पर फिर भी मिस्टर बीन उसे बस यही कह रहे थे कि हानुल को वो गाना मत गाने दो। सीन गुस्सा करने लगता है कि पर क्यों, तो वो बता देती है कि ये गाना संघ्यून का गाना है। मिस्टर बीन बता देते हैं कि संघ्यून ने ही इस गाने को बनाया है, जुनहा ने तो बस चुरा लिया था। सीन कहता है कि मैं जब मॉस्को गया था तब यहाँ पर हुआ क्या था। मिस्टर बीन कहते हैं कि मैं सियोली जोंगसुक को रोक नहीं पाया,
तो सीन कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि संख्यून को हार्ट अटैक नहीं आया था। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि सीओ ली जोंगसुक ने ये सब कुछ कर दिया। उसके बाद मैं संख्यून को ढूंढ रहा था। मैं पुलिस स्टेशन भी गया तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि 4 दिन पहले हान रिवर में से इस लड़की की लाश मिली है, अब इसका फ्यूनरल चल रहा है। ये जानकर सीन बहुत ही ज़्यादा रोता है। वो काफ़ी गुस्से में भी था। वो कहता है कि इस सीओ ली जोंगसुक को तो मैं मार ही डालूंगा। एपिसोड नंबर 14 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।